नमस्कार दोस्तों, गाज़ा के बाद इजराइल ने अब ईरान से पंगा ले लिया है, लेकिन ये पंगा थोड़ा गलत बैठ गया है। पंगा इसलिए लिया है क्योंकि इजराइल ये चाहता है और पश्चिमी देश ये चाहते हैं, अमेरिका समेत तमाम देश ये चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम ना बनाने पाए, ईरान को परमाणु बम किसी भी हालत में ना बनाने दिया जाए और उससे परमाणु समझौता किया जाए कि भाई आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने ये दावा किया कि भाई ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के करीब, बिल्कुल करीब पहुंच गया है और लगभग इसके लिए जो ज़रूरी होता है प्योर यूरेनियम, वो उसने 90% के करीब जो है वो हासिल कर लिया है। और इजराइल को भाई इस बात की जानकारी दी गई कि भाई इजराइल तुम्हारे ही पास में है ईरान और वो परमाणु बम बना रहा है, उनने परमाणु बम बना लिया, तो भाई तुम आज गाजा से लड़ रहे हो, गाजा को तो भाई मार रहे हो, वहाँ की बिल्डिंगों को तुम गिरा रहे हो, वहाँ बच्चों और महिलाओं के ऊपर जो भी जुल्म कर रहे हो वो तो चल ही रहा है। अगर ईरान ने कहीं परमाणु बम बना लिया तो फिर तुम्हारे इलाके में फिर तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ईरान अभी ही तुमसे मजबूत है और परमाणु आ जाएगा उसके पास तब तो वो धुआं ही कर देगा। इजराइल को जब इस बारे में पता चला कि ईरान कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है तो वो परमाणु बम बनाने के बेहद लगभग करीब पहुंच गया है। और अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो फिर इजराइल की जो धमक है वो मिडिल ईस्ट से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए नेतन्याहू ने ईरान की जो परमाणु लैब है, ये जो आप परमाणु लैब देख रहे हैं, जो एरिया आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमला बोल दिया। तकरीबन तेहरान में 100 ठिकानों पर हमला किया, 200 विमान लगा दिए, लगभग 350 के आसपास बम गिराए। और तेहरान से 220 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम नतांज कहा जाता है और इसी नतांज पर इनका ये जो परमाणु लेबोरेटरी है जिसके अंदर लगभग 60 मंजिल ज़मीन के अंदर ये लेबोरेटरी बनाई गई है। और ईरान कहता है कि यहाँ पर हमला करना, हमारी मिसाइलें तबाह करना, हमारी लेबोरेटरी तबाह करना किसी के बस की बात नहीं है। ईरान ने 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम जो है यहीं पर इकट्ठा कर रखा है, ये जो है पश्चिमी देशों ने बताया इजराइल को। और साथ ही ईरान ने 6 साल में 20,000 जो बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो बनाने का यहाँ पर पूरा इंतज़ाम कर रखा है। इस हमले में, ये जो इजराइल ने हमला किया, इस हमले में ईरान के जो ताकतवर सेना के जो IRGC जो इनकी सेना है, यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसी को कहते हैं IRGC, इसके जो कमांडर हैं हुसैन सलामी की मौत हो गई। ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहंदी और तेहरानची और फरदून अब्बासी भी इसमें मारे गए और कुल अब तक बताए जा रहे हैं कि 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं, 4 जो है सेना के कमांडर मारे जा चुके हैं। अब इसके बाद इतना तो कर लिया भाई इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके, अब पलटवार करने की बारी ईरान की थी। ईरान ने एक साथ 160 मिसाइलें लॉन्च की, मिसाइलें इस बार नॉट ड्रोन, 160 मिसाइलें लॉन्च की ईरान से और सीधे तेल अवीव में गिराई। तेल अवीव और जेरूसलम के आसपास का इलाका, जेरूसलम जहां पर इनका धार्मिक स्थल है उसके आसपास, जहां पर ईरान ये कहता है कि इजराइल ने जबरन फ़िलिस्तीन के इलाकों पर यहां पर कब्जा कर लिया है, वहां पर मिसाइलें गिराई। और तेल अवीव जो इनका सबसे मजबूत इलाका, राजधानी जो है इनकी, रक्षा, इनके जो रक्षा अनुसंधान, रक्षा मंत्रालय जो भी कह लीजिए, उनका जो हेडक्वार्टर है वो भी वहीं पर है, उस जगह पर मिसाइलें मारी। 6 मिसाइलें तेल अवीव में मारी हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इनका धुआं हो गया, बचा नहीं सका। 160 मिसाइलों में 6 मिसाइलें तो सिर्फ तेल अवीव में गिरी हैं। और इसके बाद जो है इजराइल एक के बाद ट्वीट कर रहा है, कह रहा है कि ईरान धुआं कर रहा है, बहुत मिसाइलें मार रहा है, हमला कर रहा है, हमारे नागरिकों के ऊपर हमला कर रहा है। जबकि इससे पहले ईरान ने ये कहा था कि आपने ये किया है, इसका जवाब आपको हम देंगे और बहुत कर्रा जवाब देंगे, छोटा मोटा जवाब नहीं देंगे। और इस जवाब के बाद इजराइल को अब ये समझ में आ गया है कि गुरु, ईरान गाज़ा नहीं है, ईरान मजबूत देश है, ईरान बराबरी का देश है और ईरान से लोहा लेना
इतना आसान नहीं है। तेहरान में इजराइल ने बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। परमाणु लेबोरेटरी से जो अभी हमने आपको बताया उससे धुआं उठता हुआ देखा गया था। ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो हमने आपको बताया कि बहुत ज़मीन के भीतर है, इसलिए उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है असर हुआ नहीं है। इजरायली जो पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि ईरान को रोका नहीं गया तो कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार बना सकता है, और अमेरिका ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। अभी तक ये कहा कि ये जो हमला इजराइल ने किया ईरान के ऊपर, इसमें हमारा भैया कोई हाथ नहीं है, हम शामिल नहीं हैं। लेकिन अमेरिका ये ज़रूर कह रहा है कि परमाणु समझौता करिए, आप परमाणु बम नहीं बना सकते। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जब ईरान के ऊपर हमला किया, जो आयतुल्लाह खamenei हैं, उन्होंने इस बारे में कल ही कहा था कि इसकी सज़ा मिलेगी और बराबर सज़ा मिलेगी और भयंकर सज़ा मिलेगी, क्योंकि ईरान लंबे समय से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ये कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। अमेरिका जैसे देशों को इस पर भरोसा नहीं है और इसीलिए ईरान को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है परमाणु बम ना बनाने पाए। अगर ये परमाणु बम बना लेगा तो बहुत लोगों को खतरा रहेगा। इजराइल ने एक मैप जारी किया, नक्शा जारी किया, वो बोला कि ईरान जो है बहुत देशों के लिए ख़तरा है, सिर्फ हमारे लिए ख़तरा नहीं है। इनने हमारे ऊपर अभी आक्रमण किया है, अभी तो हमारी बारी है, अभी और लोगों की बारी आएगी, जिसमें उन्होंने लीबिया और भी तमाम सारे, जॉर्डन और सारे देश, भारत तक का उन्होंने अपना ये नक्शा खींचा है, आप देख सकते हैं। और बताने की कोशिश की है कि सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, और भी आएंगे घर जद में कई, और इस बात को वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहली बार इजराइल और ईरान की अगर आप तुलना करेंगे तो ईरान इजराइल पर भारी बैठता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इजराइल के पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इजराइल यहाँ मजबूत दिखाई देता है, हवाई हमलों में इजराइल मजबूत दिखाई देता है। लेकिन अब जो ताकत दिखाई है ईरान ने, उस ताकत के आगे इजराइल भी, उसके ट्वीट से ये लगने लग गया है कि इजराइल दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ईरान हमको ज़बरदस्ती मार रहा है, घुसकर मार रहा है और हमारे नागरिकों को क्षति पहुंचा रहा है। अब इसके बाद जो है चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत भयंकर तरीके से तनाव फैला हुआ है, ईरान के ऊपर से, जॉर्डन के ऊपर से, और आपके सऊदी अरब के ऊपर से, इजराइल के ऊपर से। यहाँ से कोई भी फ़्लाइट गुजर नहीं रही है, नो फ्लाइंग जोन घोषित हो चुका है। हालांकि जॉर्डन के ऊपर कुछ ये खबरें आई कि जॉर्डन ने अपना फ्लाइंग जोन जो है वो खोल दिया है और ये कहा है कि भाई यहाँ से जहाज़ उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई जहाज़ निकल नहीं रहे हैं। और इसीलिए एयर इंडिया का, भारत का एक एयर इंडिया का एक जहाज़ जो कि लंदन जा रहा था, मुंबई से उड़ा था कल, उसको वापस फिर से मुंबई में आना पड़ा। तो ये हालात हैं मिडिल ईस्ट के भीतर, और मिडिल ईस्ट में अब इजराइल ने शायद ईरान को छेड़कर गलती कर दी है और ईरान से लड़ाई इजराइल को भारी पड़ेगी। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या मिडिल ईस्ट में होता है, क्या चल रहा है, हम आपको बताते रहेंगे। हमने अपना एक सेगमेंट शुरू किया है गल्फ़ न्यूज़ का, और इस गल्फ़ न्यूज़ में जो भी मिडिल ईस्ट के भीतर होता है वो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम भरत है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये कोशिश आपको उल्टा चश्मा यूसी पर, ये नई कोशिश है, कैसी लग रही है बताइएगा। और हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आपको सही समाचार, सही सूचनाएँ आपको दें, क्योंकि गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान या फिर अपने उनके जो बॉसेस हैं उनके नज़रिए से आपको बताएगा कि कौन भारी है, कौन हल्का है, किसने क्या किया। वो हमेशा एक ही पक्ष को जीतता हुआ दिखाएगा, और वो पक्ष कौन सा है वो आपको मालूम है। और उल्टा चश्मा यूसी पर आपको बैलेंस्ड खबर मिलेगी। इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर तो क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं, और ईरान ने इजराइल पर हमला किया तब क्या हुआ वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए उल्टा चश्मा यूसी को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्ते।